अस्सलाम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आपको जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हलवा, हम जा रहे थे बाहर घूमने के लिए। तो मेरी फ्रेंड के घर से उसकी भाभी ने हलवा और नान भेजे थे जो न्याज दिलाई थी मुहर्रम की। तो बहुत ही मज़े का इनका हलवा होता है, हमें बहुत पसंद आता है। तो जाने से पहले पहले हमने हलवा खाया, उसके बाद फिर हम निकले घूमने के लिए। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद हम घूमने जा रहे थे। संडे को प्लान बनाया था हमने कि हम जाएंगे, तो फिर वो बारिश हो गई थी शाम को। आपको पता ही है 2 दिन बारिश होती रही है। तो बारिश तो अल्लाह का शुक्र इतनी ज़्यादा नहीं हुई, बाज़ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पर हम बाहर निकल आए थे, तो बाहर निकले तो मौसम थोड़ा सा बेहतर था, गर्मी नहीं थी, बेहतर मौसम था। तो ये देख लगते काले काले बादल आपको कहीं कहीं नज़र आ रहे होंगे। तो काफ़ी अच्छा वेदर था। तो हमने बोला चलो आज हम थोड़ी सी छोटी सी पिकनिक बनाकर आ जाते हैं। बहुत अरसे से हम मिलकर कहीं बाहर गए नहीं हैं। और फिर ईसा देखा अपनी दादों के साथ बैठ के मस्तियाँ कर रहा था पीछे सना पप्पो के साथ अपनी। ये बहुत इंजॉय करता है जब बाहर जाए ना, गाड़ी तो इसकी फेवरेट है। गाड़ी में जाकर तो इसको बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे ये वाला मेरा एक ड्रेस था, मेरा ये जो मैंने पहना हुआ था मारिया बी का। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। जहाँ भी मुझे ब्लैक एंड वाइट ड्रेस पसंद आता है तो वो मैं ले लेती हूँ। ये ब्लैक कलर की जो डिज़ाइनिंग की हुई है, प्लेट्स वगैरह डाली हैं, जो मेरी बहन ने बोला था इस तरह का डिज़ाइन करवा लेना, तो फिर करवा लिया। तो ये मैंने एक इसके साथ जो मैचिंग चप्पल ली थी, ऑनलाइन मंगवाई थी मैंने, जो न्यू मंगवाई थी मैंने। पहले भी मेरे पास यही स्टाइल था, लेकिन मैंने ये वाली मंगवाई थी जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो इसके बाद फिर हम निकल के देखे कराची की ट्रैफिक, शाम में बहुत ट्रैफिक होती है। ये था कराची पोर्ट, जहाँ पे नीचे पोर्ट ग्रैंड भी है। तो यहाँ पे काफ़ी शिप वगैरह होते हैं, आप सबको पता ही है। कराची टावर और जो क्या कहते हैं नट्टी चट्टी का पुल जैसे कहते हैं, ये वो है। तो यहाँ पे से गुजर रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी शाम का टाइम था क्योंकि हम 6:15 बजे निकले, घर से निकले थे। तो आपको पता है सी व्यू साइड कितना दूर है। तो वहाँ पे हम पहुँचते पहुँचते 7:15 या 7 बज गए थे, क्योंकि बीच में ट्रैफिक थी, जाते हुए थोड़ी मिल गई थी। तो फिर वहाँ हम पहुँच गए थे पार्क के अंदर। हमने सोचा था वहाँ पे पार्क में जाएंगे, वहाँ पे जो हमेशा एक पार्क है ना जहाँ पे सी व्यू की दीवार साथ साथ में लगती है, तो वहाँ पे जाके हम थोड़ी देर बैठेंगे। तो फिर घर से यही प्लान बनाया था, वहाँ जाएंगे। ये था बिलावल हाउस से क्रॉस करते हुए हाइपर स्टार आ गया था, जो कि मुझे कराची में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ये जगह शॉपिंग के हिसाब से। क्योंकि जहाँ पे आपको पूरे, अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आपको किसी क्या कहते हैं ब्रांड का कोई स्टॉक ना मिल रहा हो, तो यहाँ पे आपको बहुत लिमिटेड आउट क्या कहते हैं या बहुत ज़्यादा स्टॉक होता है यहाँ पे। तो आपको अगर कभी कराची में कई जगह से कोई चीज़ ना मिल रही हो, तो यहाँ पे आके आप ले लिया करें। यहाँ पे इनके पास बहुत ज़बरदस्त स्टॉक होता है और हर चीज़ आपको वाफर मिकदार में यहाँ से मिल जाती है। और यह मुझे अंदर से भी बहुत खूबसूरत लगता है और बाहर से तो बाहर का ही व्यू लगता है। तो मुझे बहुत पसंद है ये शॉपिंग मॉल। तो ये आ गया था चौपाल, जिसका गाना मुझे बहुत पसंद आया था। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, आप लोग भी इसकी हाइटी बहुत ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ सीवीओ से होते हुए आगे थे हम क्लॉक टावर। क्लॉक टावर के बिल्कुल साथ में ये पार्क था जहाँ पे हम आए थे। तो पहले भी काफ़ी दफ़ा हम आते रहते हैं यहाँ पे। ये देखें बिल्कुल क्लॉक टावर के बिल्कुल साथ है। लेकिन लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, जैसे ही हम पार्क में पहुंचे तो ये एक पार्क हो गया था बंद, क्योंकि अंदर काम चल रहा था। क्योंकि वो कह रहे थे यहाँ पे तोड़ रहे हैं इस पार्क को, अंदर कोई काम भी चल रहा था। तो शानू बता रहा था कि शायद फेस 8 बनने वाला है यहाँ पे। तो इस 8 के मकान बनेंगे यहाँ पे। तो इसलिए ना कैप्टन फरहान अली पार्क था, पहले आते थे। ये देखिए यहाँ से लेकर अंदर कोने तक ना ये सब तोड़ रहे थे, अंदर से सारा तोड़ दिया था। बहुत अच्छा पार्क बना हुआ था ये, अंदर से पूरी ग्रीनरी और रेस्टोरेंट भी था अंदर और पूरी दीवार भी लगती थी। लेकिन ये पार्क के साथ ही जो वहाँ पे भी दीवार थी पार्क के अंदर जो, लेकिन फिर हम बाहर जो दीवार आ रही थी ना उसके साथ यहाँ से देखें स्टार्ट हो गई। तो फिर सारे लोग ना यहाँ पे आगे बैठ गए थे। तो फिर हम भी यहाँ पे आगे बैठ गए थे, क्योंकि हमने पार्क के अंदर भी ऐसी इसी दीवार के अंदर ऊपर जाके बैठना था। तो फिर हम यहाँ आ गए थे।
हाँ, इस दीवार के ऊपर काफ़ी लोग देख सकते हैं कितना रश था शाम के टाइम, जबकि ये बुध वाला दिन है ये, और इतना रश भी था शाम को क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं ना बच्चों की। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यू यहाँ से लग रहा है, बहुत दिल को सुकून मिलता है यहाँ पे दीवार पे आके बैठ के समुंदर को देखकर। पानी का इतना शोर था, ये तो मैंने म्यूट कर दिया थोड़ा, पानी का बहुत शोर था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी शाम के टाइम। समुंदर काफ़ी तरह पीछे चला गया था, नहीं तो पिछले दिनों जब तूफान का ख़तरा हुआ था तो जहाँ से पानी ऊपर तक निकल के बाहर आ रहा था। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त पुरसकून लग रहा था, आंखों को देखते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें ईसा की शर्ट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी तेज़ हवा यहाँ पे चल रही थी। तो ईसा भी बड़े हैरान होकर समुंदर को देख रहा था। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, यहाँ पे बहुत पुरसकून माहौल था, सन्नाटा था, आराम से लोग बैठे हुए थे अपनी अपनी जगहों पे। और यहाँ पे आपको पापड़ वगैरह भी लोग सेल कर रहे थे। और ये छल्ली का हमने ऑर्डर नीचे दे दिया था, वो हमारी छल्ली बना रहा था क्योंकि मैंने बोला था जब सी व्यू आए तो छल्ली ना खाएं तो मुझे मज़ा नहीं आता। ये देखिए पीछे फेस सेट का पूरा ये क्या कहते हैं मकान बनना स्टार्ट हो गए, तो यहाँ से फेसिएट शुरू हो जाएगा। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है। और ये मैं बैठ गई थी अपना मैं फ़ोटो शूट कराने यहाँ पे सना से। मैंने बोला ज़रा मेरी भी एक दो पिक्चर यहाँ से खींच दो, जो मेरी व्हाट्सअप पे लोगों ने देखी होंगी, जो मैं लगाऊंगी। तो ये देखें हमें यहाँ बैठ के अपना एंजॉय करी थी, पिक्चर्स ले रही थी अपने लिए, वीडियोस बना रही थी। यहाँ से मैंने बोला यहाँ पे पिक्चर्स लेती हूँ, तो सना ने मेरी वीडियो यहाँ पे बना दी थी। तो यहाँ ये मेरा ड्रेस था, जहाँ पे मुझे ब्लैक एंड वाइट ड्रेस नज़र आता है तो मैं फ़ौरन ले लेती हूँ। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था। तो मुझे तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को मेरा ड्रेस कैसे लगा। तो यहाँ से फिर हम थोड़ी देर वहाँ बैठ के इंजॉय करके तो हमने बोला चलो सी व्यू के अंदर जो पार्क बना हुआ है ना, सी व्यू के ऊपर ही जो मेन रोड पे ही जो पार्क बनाया है वहाँ जाकर हम थोड़ी देर बैठते हैं। और ईसा को चांद गाड़ी में भी आज बिठाते हैं, भाभी ने कहा था ईसा को आज चांद गाड़ी में बिठाऊंगी। तो ये देखो ये जहाँ पे ईसा वहाँ है उसकी दादो होंगी, दादो जहाँ बाहर जाना हो तो उसकी दादो साथ साथ होती हैं। जब बाहर निकलते हैं ना जहाँ ईसा होगा वहाँ उसकी पीछे दादो दादो होंगी। दादो ने उसका हाथ पकड़ लेना है, जहाँ जहाँ ईसा जाएगा वहाँ वहाँ दादो जाएंगी इसकी। और इसकी दादो के साथ बड़ी बनती है तो वही पीछे 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 पीछे, और दादो उसका बहुत ख्याल रखती है। बाकी सभी रखते हैं लेकिन दादो का सारा ध्यान ना ईसा भी होता है, ईसा को पकड़ लो, ईसा कहीं नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ इंटर होते पार्क में ना ईसा को दूर से ही शॉप नज़र आ रही थी चमकती हुई। ये तो मैंने बैकलाइट ऑन कर ली, नहीं तो मैं बहुत अंधेरे में ना बहुत सारे टॉय सब चमक रहे थे। ईसा ने अपना टॉय सेलेक्ट कर लिया, तो ये इसको बड़ा एक्साइटेड हो रहा था, बार बार घूम घूम के इस पे आ रहा था। और ये वाला एक बियर लिया था, ये बहुत अच्छा लग रहा था लाइटिंग वाला। तो सना इसको यहाँ दिखा रही हो, देखने पीछे से घूमता हुआ आएगा, ये देखिए ये घूमता हुआ आ गया कि मुझे ये वाला बियर चाहिए, तो ये पकड़ेगा बियर। बड़ा खुश हो रहा था टॉय शॉप देख के, हमने बोला चलो अपनी पसंद का जो पसंद आता है तो वो टॉय ले लेगा। तो ये पकड़ लेगा बियर को, फिर हाथ में लेकर बड़ा खुश हुआ था। बहुत खुश होता है इस तरह के टॉय से ना, लाइट्स वाले टॉय से तो वैसे ही बच्चे बहुत खुश होते हैं। देखे कितना खुश हो रहा है माशाल्लाह से। तो फिर यहाँ से इसके टॉय ले लिया था। फिर ये देखे एंड में इसको तलवार उठा लेगा, इसको तलवार भी बहुत पसंद आ गई थी, लंबी सी जो तलवार पड़ी हुई है ना वो भी। तो ये देखे चांद कितना खूबसूरत लग रहा था, हाफ मून निकला हुआ है तो मून बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये देखें ये लाइट्स के साथ खेल रहा है, ये तलवार भी उठा लेगा इसकी कि मुझे ये भी चाहिए। ये भी लाइट्स वाली तलवार थी। बच्चे जो होते हैं ना टॉय को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इसकी दादू ने ईसा को बैलून भी ले दिए थे, बैलून भी बहुत पसंद है इसको। तो इसकी हो गई थी खेलने की सारी चीज़ें हो गई थी, बच्चों को तो सारी चीज़ें पसंद आ रही थी। मैंने बोला इसको साइड पर लेकर चलते हैं क्योंकि इसको सारे टॉयस चाहिए थे। तो ये फिर हम बैठ गए थे चांद गाड़ी में आके, इसको बोला भाभी ने बोला मैं ईसा को चांद गाड़ी में बिठाऊंगी। तो फिर मैं शानू और ईसा और भाभी और बैठ गए थे चांद गाड़ी में, जो कि बड़ा ही इंजॉय किया हमने बैठ के, बहुत ही मज़ा आया। बहुत अरसे बाद मैं चांद गाड़ी में बैठी थी और हवा लिया तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। समुंदर तो काफ़ी पीछे चला गया, सी व्यू का समुंदर तो बहुत ही पीछे चला गया है, बिल्कुल एंड तक। ये देखिए समुंदर के एंड तक जाएगा, बहुत काफ़ी लंबा रूट लेके गया था समुंदर, उससे भी पीछे था, पानी बहुत दूर तक चला गया है। इसीलिए तो उन्होंने पार्क बना दिया आगे, क्योंकि पानी बहुत दूर चला गया सी व्यू का। ये देखो पीछे दूर तक आपको सी व्यू नज़र आएगा, बहुत दूर तक, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत पीछे चला गया है। तो ये देखिए ये अपना कितना एंजॉय कर रहा है, वो चाची की गोद में बैठ के, बिल्कुल डरता नहीं। और टॉयज़ देखे कितने टाइटली इसने पकड़े हुए। टॉयज़ नहीं छोड़ने अपने, टॉयज़ और बैलून नहीं छोड़ने उसने, वो बड़ा इतने टाइटली पकड़े हुए। ये देखें दूर दूर तक आबादी है और बड़ा ही मज़ा आ रहा था चांदगढ़ी में बैठ के इस तरह। तो बहुत हमने इंजॉय किया, काफ़ी दूर तक इसका रूट था।
तो वो बैठ के फिर हमने इंजॉय किया। मम्मा लोग बैठ गई थी, मम्मा और सना, उन्होंने बोला तुम लोग जाके होकर आओ, हम लोग यहाँ बैठते हैं। वहाँ पे बेंचेस भी रखी हुई इन्होंने पार्क के साथ ना, तो बेंचेस पे बैठ के सीवी साइड की तरफ आप रुक करके आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हो। बहुत ठंडी ठंडी हवा भी आती है वहाँ से। तो वहाँ बैठ गए थे फिर मम्मा और सना लोग, और यहाँ फिर हम जानकारी का राउंड ले गए। काफ़ी सारी देखें साथ में गाड़ियाँ भी और भी जा रही हैं। तो ये देखें, ये पानी नीचे पानी जो नज़र नहीं आ रहा था, अच्छा ये उतरने की बारी आई तो ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। गाड़ी चला रही, वाह बे वाह। उसके बाद फिर मैं हम आगे बैठ गए थे। ये दीवार जो मैं कह रही थी ना, सी व्यू पर बेंचेस वगैरह लगाए हुए, तो यहाँ सामने कैमल भी आके खड़ा हो गया था। तो आगे जो चांद गाड़ियाँ थी वो आके लोग वहाँ बैठ रहे थे, काफ़ी लोग आगे बैठे हुए थे पार्क में। शाम को ना काफ़ी लोग खाना भी साथ में लेकर आए हुए थे, चाय और खाना वगैरह। यहाँ सब फैमिली बेंचेस बनाई हुई उन्होंने टेबल के साथ, तो वहाँ पर आके लोग अपना खाना वाना इंजॉय कर रहे थे, चाय भी लेकर आए हुए थे और खाना भी लेकर आए हुए थे काफ़ी, जो शाम में आके पार्क में आके बैठते हैं। तो ये देखें, ये कितना अच्छा सीन लग रहा है, यहाँ पे व्यू देख कर बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो फिर इन्होंने बोला कि हम लोग चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा है। भाभी और सना ने बोला चलो हम चाय लेके आते हैं, सामने जो होटल बना हुआ है ना, तो वहाँ से हम चाय लेकर आते हैं। तो ये दोनों फिर चाय लेने चली गई थी। ये देखें, फिर ईसा बैठ गया था अपने चाचू के साथ, और जहाँ ईसा वहाँ उसकी दादो देखो उसके पीछे पीछे तो ये इसका ख्याल रखना बड़ा वो होता है, क्योंकि ये जगह जगह ना भाग जाता है। इसको ना भाग होता है कि मैं वॉक कर लूँ, मैं खेलना है, मुझे छोड़ दो, मैं अकेला खेलूँगा। तो उसको मुश्किल से बिठाना पड़ता है, क्योंकि इसको ना बस चलना है चलना है चलना है। तो फिर ये देखें खेल रहे थे, ये आ गए थे चिप्स फ्राइज़ लेकर आ गई थी, और ये मटका चाय लेकर आ गए थे जो फ्रेश बनाकर उसी वक्त देते हैं। 100 रुपये का ये कप तक चुन्नू मुन्नू सा ये मिट्टी का कप था, मटका चाय जिसे कहते हैं, और फ्राइज़ थे। और ये हमने चाय पीकर फिर हम आगे चले गए थे, क्योंकि हमने खाना खाना था। तो हमने ये बोला पहले फ़्राइज़ खा लेते हैं, चाय के साथ फ़्राइज़ आ गए थे ईसा के लिए, साथ में सबने खा लिया ईसा के फ़्राइज़। तो यहाँ जाके बाहर जाके भी ईसा ने कार्टून देख के ही अपना खाना खाना है, क्योंकि ये कार्टून देख के ही खाना खाता है, क्योंकि इसको आदत है। इस तरह बच्चे ना बैठ जाते हैं, खाना तो वैसे भी खा लेता है, लेकिन इस तरह ना बच्चे एक तरफ बैठ जाते हैं सुकून से, फिर माओं को खिलाने में मसला नहीं रहता कि कभी इधर उधर भागते नहीं, इस तरह एक जगह बैठे रहते हैं। तो फिर यहाँ पे इसको लिए फ़्राइज़ खिला दिया था इसको यहाँ से लेकर। फ़्राइज़ इसके बहुत फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है, बहुत फेवरेट, वो शौक़ से खाता है माशाल्लाह से। फिर मैं और सना यहाँ के दीवार पे जो ना बेंचेस लगे हुए हैं रिव्यू से पहले पार्क के बिल्कुल किनारे पे, तो यहाँ पे मैं और सना आके बैठ गए थे। काफ़ी देर तक हम दोनों यहाँ बैठे रहे, बड़ा इंजॉय किया मौसम को, और हम दोनों काफ़ी बातें करते रहे और यहाँ बैठे रहे अकेले, और भाभी और मम्मा और ईसा को फ्राइज़ खिला रहे थे इतने में। तो यहाँ पे आके बैठ गए हम दोनों, बड़ा ही मज़ा आया, मी टाइम एंजॉय किया हमने। सुकून की बड़ी ज़बरदस्त हवा आ रही थी, दूर दूर तक सन्नाटा ही था, इतना शोर शराबा तो यहाँ होता नहीं। चांद की रोशनी भी काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठ के काफ़ी हमने बरसुकून अपना इंजॉय किया अपना टाइम। तो यहाँ फिर उसके बाद हम चले गए थे यहाँ पे KFC, जो सी व्यू पे KFC है, हमने बोला आज KFC खा लेते हैं। तो KFC खाने हम आगे थे, तो काफ़ी दिनों से इनका दिल चाह रहा था कि KFC खाने, और मुझे तो KFC की आइसक्रीम खानी थी, जो मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी खाने की। तो यहाँ हम KFC के अंदर आ गए थे। तो अंदर आए तो काफ़ी रश था यहाँ पे, काफ़ी देर लाइन में लग के हमें क्या कहते हैं हमें खाना लेना पड़ा। फिर हम ईसा को ऊपर ले आए थे, ऊपर वाले फ्लोर पे। अच्छा, ये KFC की बैक साइड पे सारी पार्किंग आपको मिलेगी, तो बहुत बड़ी उन्होंने KFC के बैक साइड पे ही पार्किंग बनाई हुई है। तो ईसा बड़ा एंजॉय कर रहा था गाड़ियों को देख के, क्योंकि इसको गाड़ियों को बहुत पसंद है। तो काफ़ी KFC फुल था, और नीचे भी बहुत रश लगा हुआ था। ये ऊपर वाला हिस्सा, वो नीचे वाला मैं आपको दिखा देती हूँ, जहाँ से काउंटर वगैरह है। तो यहाँ नीचे भी हाउस फुल था, तो हमारी सीट मिल गई थी, हमारे से पहले बहुत ज़्यादा फुल था। ये मेरी है, जल्दी दिखाना है, बिस्किट दे दी। अच्छा, ये 90 रुपीज़ की इसकी आइसक्रीम कौन है, तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, पसंद तो मुझे उसकी मैकडोनल्ड की आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि उसमें मीठा सही होता है। इसमें KFC आइसक्रीम में ना मीठा कम होता है। तो ये मुझे कौन खानी थी, मैंने बोला KFC का बर्गर मुझे नहीं खाना। सबने बर्गर और अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह इंजॉय की थी, क्योंकि मुझे बर्गर खा खा कर मैं इतना तंग आ गई हूँ, KFC खा कर मेरा दिल भर गया। तो मैं बहुत कम मेरा होता है खाना, यही लोग ज़्यादा खाते हैं बर्गर और वगैरह।
तो फिर ये बर्गर वगैरह खाकर हम घर के लिए निकल गए थे। तो आई होप आप लोगों को मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को लाइक तो लाजमी कर दिया करें, इतने लोग देखते हैं, कम अज़ कम लाइक तो कर दिया करें। लाइक करने से कुछ नहीं होता। तो जो मेरा आपको ड्रेस कैसा लगा वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।